हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। और आज हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आपका पास्ट मैच हो जाता है, प्रेजेंट मैच हो जाता है, तो फ्यूचर भी डेफिनेटली मैच होगा। आपको ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है और कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को देखना है, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखते हो तो आपकी रीडिंग पॉजिटिव निकल के आएगी। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जब कभी आप इस रीडिंग तक पहुँचो आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। आपको थी था पे ध्यान नहीं देना है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपको पता है आपका पार्टनर थी है या था है। केयर्स गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स इस वक्त रीडिंग को देख रहे हैं उनके लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर हमें क्लियरली बताएं। गाइड करें यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के लव रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हमको क्लियरली बताइए यूनिवर्स, क्लियरली बताएं। गाइड करें यूनिवर्स, गाइड करें। तो हम पहले आपके पास्ट के लिए कार्ड्स निकालेंगे, फिर प्रेजेंट के लिए और फिर फ्यूचर, ओके। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं और बॉटम में है द स्ट्रेंथ। तो गाइज इतने सारे कार्ड्स निकलने के बाद यहाँ पे सारे के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे सारे के सारे साइंस प्रेजेंट है। तो नंबर 8, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 3 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, आपके या आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकते हैं। रिलेशनशिप के पास में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके रिश्ते के ऊपर। पहले सब कुछ अच्छा था, अच्छे से मतलब कांटेक्ट था, कम्युनिकेशन सब कुछ अच्छा था, एक दूसरे के साथ मिलना, बातें करना, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम देना, और जैसे रेगुलर और नॉर्मल रिलेशनशिप में चलता है वैसा सब कुछ था। बहुत ज़्यादा इमोशंस थे एक दूसरे के प्रति, और मतलब ओवरऑल सब कुछ अच्छा था, इमोशनल भी थे। और आप हर वक्त अपने पार्टनर के लिए अवेलेबल रहते थे, मतलब जब आपको याद किया जाता था आप उनके लिए अवेलेबल हो जाते थे। आप उनकी बहुत ज़्यादा केयर करते थे, मिस बहुत ज़्यादा करते थे, मतलब वो भी आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस करते थे। लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशन ख़राब हो गया, और इतना ख़राब हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ गया। आप उन स्ट्रेस की वजह से, टेंशन्स की वजह से रातों को सो नहीं पाते थे। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपने अपने माइंड में क्रिएट कर लिए थे। आपको मतलब बस वही आप वही सोचते थे कि ऐसा मुझसे क्या गलती हो गई कि मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा किया, या फिर कोई थर्ड पार्टी इस तरह से आपके लाइफ में आके इस तरह से आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं, आपकी लव लाइफ को इतना डिस्टर्ब कैसे करके चली गई, इस तरह से आप सोचते थे। और मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स थे, लेकिन वो आपने खुद के क्रिएट किए हुए थे। मतलब जो भी थर्ड पार्टी एंटर हुई थी ना, आपको ऐसा लग रहा था कि उन्हीं की वजह से आपकी लव लाइफ, मतलब आप शायद आप डाउट करते होगे आपके पार्टनर के ऊपर और उसकी वजह से आपके झगड़े होते होंगे इस तरह से। लेकिन अगर आप ज़रा सा पॉजिटिवली ले लेते थे तो फिर शायद आपका ब्रेकअप नहीं होता, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है। लेकिन आप ज़रा सा समझ के लेते हैं, क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है ना वो रियल में नहीं थी, वो बस आपकी सोच में थी। आपको ऐसा लग रहा था कि थर्ड पार्टी है और आपके पार्टनर का किसी के साथ रिलेशन है, और आपने बस डाउट क्रिएट किया था, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं था। आपका पार्टनर आपसे बहुत लॉयल था, आपसे बहुत प्यार भी करता था, ठीक है। लेकिन आपने उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट ले लेके अपने रिलेशनशिप को खुद ख़राब कर लिया पास्ट में। प्रेजेंट में ऐसा है कि आपको वो आपके झगड़े तो होते हैं और अभी भी शायद चल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, और दो थॉट्स में आप कंफ्यूज हो।
आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब इस रिलेशनशिप को छोड़े या रहे इस रिलेशनशिप में, आप कंफ्यूज भी हो, और आप मतलब आपको सही और गलत ये भी समझ में आता है कि आपको लगता है कि आप उसको छोड़ के आगे बढ़ोगे तो शायद सही नहीं होगा, क्योंकि आपका दिल उसी के पास है। आप उनको ऑफ़र करना चाहते हो और आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो उनके साथ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने आपसे नहीं कही है और आपने भी उनसे नहीं कही है, हिडन है। मतलब आपको लगता है कि वो कुछ आके कुछ बात करे और रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए, या फिर उनको ऐसा लगता है कि आप जाके खुद कुछ पहल करें और फिर ये रिलेशनशिप आगे बढ़ जाए। इस तरह से आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो, आप दोनों ही एक दूसरे में मतलब अपने अपने दुनिया में कंप्लीट हो। आपके पास भी अभी इस वक्त किसी चीज़ की कमी नहीं है और आपके पार्टनर के पास भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो आप दोनों की, आप दोनों जो एक दूसरे की ज़िंदगी में नहीं हो, यही कमी इस वक्त आपकी लव लाइफ में है। तो जो भी झगड़े हुए हैं उन झगड़ों को आप मिटाना चाहते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब कन्फ्यूजन है। या तो थर्ड पार्टी की आप मतलब या तो आपके पार्टनर की अभी शादी हो चुकी है किसी के साथ, या फिर वो सोच रहा है मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इस तरह से उनका मतलब वो आपको ऑफ़र भी करना चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, ये सेलिब्रेशन वो आपके साथ देखते हैं, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। और लेकिन आप जो हो बस बहुत चुप बैठे हो, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको फिर से इस रिलेशनशिप में जाना है या नहीं जाना है। इस तरह से आप सोच रहे हो, कन्फ्यूजन में हो, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है। ठीक है, मतलब आपको सही गलत ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। और फ्यूचर में हम देखे जाए तो आप अपने पार्टनर को मतलब आप दोनों एक होने वाले हो। आपकी जो भी सिचुएशन है ना इस वक्त जो चल रही है वो सब ख़त्म होके आप फिर से एक दूसरे के साथ आओगे, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे में कंप्लीट हो। आप उनको पूरी दुनिया मानते हो और वो भी आपको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं। ये इम्प्रेस है आप मतलब ये उन आपको आपके लिए वो ये इम्प्रेस है, और आपको भी ये इसी तरह से देखते हैं कि आप में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है आपके पास। बस जो कुछ पास में झगड़े हुए हैं इन झगड़ों को मिटा के आपको रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहा है, और फ्यूचर में वो होते हुए भी दिख रहा है। न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते की होगी और आप मैच्योरिटी के साथ रिश्ते को हैंडल करोगे, क्योंकि आप दोनों भी एक दूसरे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहोगे। एक दूसरे को आप एक साथ हमेशा रहना चाहते हो, मतलब आप पैसे सक्सेस सब कुछ अपनी लाइफ में पाओगे और उसी के साथ आप अपने रिलेशनशिप को भी अच्छे से मतलब संभाल सकोगे। इस तरह से फ्यूचर में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा है। आप रिलेशनशिप को बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। आप अपने पार्टनर का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहोगे। आप फ्यूचर में एकदम मैच्योरिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हो, और न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में होगी। जो कुछ भी इस वक्त चल रहा है वो सब कुछ दी एंड होके आपका ओवरऑल लव लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो हैप्पी हो जाए। तो ये आपका लव रिलेशनशिप का पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर था। मैंने इन शॉर्ट में बताया, डिटेल वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अभी तक मेरे वीडियोस को पूरा देखा नहीं जा रहा है। तो जब मेरे वीडियोस को पूरा देखा जाने लगेगा तब मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन किस तरह से अच्छा लगता है, समझ में आता है, आपके साथ रेजोनेट होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर अच्छे से रेजोनेट हो रहा है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ तो मैं इन डिटेल में भी और वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी आपको कहना है, किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।